धड़ धड़ कर फट रहे हैं गोले, कड़कड़ कर चल रही है गोली। कागा कोकिल वानर मानव सब भूले अपनी बोली। धू धू कर जल रही दिशाएं, धुएं में छिपता फिरे गगन। हाहाकार मच गया चतुर्दिक, सनसन रोती फिरे पवन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस इंडिया व्यूज़ पर। अंजलि श्रीवास्तव जी द्वारा रचित इस कविता से आप यह तो समझ ही गए होंगे कि आज हम एक युद्ध की बात कर रहे हैं। वह युद्ध जिसको आप पिछले कई रोज़ से अपने फ़ोन, अपने टीवी पर देख रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कीजिए। आखिर क्यों? वाई? युद्ध क्यों? युद्ध मानव जाति अफोर्ड नहीं कर सकती। ये जानते हुए भी आखिर युद्ध तक हालात क्यों पहुंच गए? क्या पर्यावरण का मुद्दा गौण हो गया है? क्या कि कोई भी पक्ष पर्यावरण पर विचार नहीं कर पाया? अभी कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे पर्यावरण बचाने की, विश्व जलवायु बदलाव से बचने की, जैव विविधता की, ग्लोबल वार्मिंग की। आज किसी भी पक्ष की ओर आप खड़े हों, आप तटस्थ क्यों न हो, पर हानि अवश्य आपकी भी हो रही है। ज़रा देखिए, मैं आपको लाया हूँ मीन्स एंड मैटर्स डॉट बैंक ऑफ द वेस्ट डॉट कॉम पर, और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो क्राइसिस है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उससे लड़ने के लिए हमें कितने धन की आवश्यकता है, और जितने धन की आवश्यकता है हम उतना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, ये हालात अभी कुछ समय पहले तक के थे, राइट। और अब सोचिए कि युद्ध के बाद जब पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हो चुका है, तो हम अपने इन मुद्दों से लड़ने के लिए कहाँ से फाइनेंस लाएंगे, कहाँ से पैसा जुटाएंगे। रिचर्ड पियर हाउस, जो कि हेड ऑफ क्राइसिस एंड एनवायरनमेंट हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल में, वे कहते हैं कि युद्ध में कई स्थानों पर लड़ाई जो है एक्सट्रीम टॉक्सिक पोल्यूशन पैदा कर देगी। यूक्रेन में ऐसी बहुत सी साइट्स हैं जहाँ बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं कि जहाँ पर जब लड़ाई होगी तो वो एक्सट्रीम टॉक्सिक पोल्यूशन पैदा कर देगी। प्लीज़ मार्क माई वर्ड, एक्सट्रीम। इस युद्ध में गिराए जा रहे बम व गोला बारूद विश्व को अनेक स्तरों पर बेहद घातक साबित हो सकते हैं। अभी अभी प्रकृति ने कोरोना से मानव को सबक सिखाया था, पर लगता है अभी कुछ समझ में कमी रह गई। तो ये जान लीजिए कि विशेषज्ञों ने वायरस के नए वेरिएंट आने से अभी ना नहीं की है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान युद्ध में बहुत से ऐसे केमिकल प्रयोग हो रहे हैं जिन्हें अनेक वैश्विक संधियों से हटाया जा चुका था। उदाहरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन की भी बात आ रही है। विश्व युद्ध के खतरे की ओर बढ़ रहा यह संकट जल्द न रोका गया तो पहले ही चौपट वैश्विक अर्थव्यवस्था पर्यावरण की हानि से उत्पन्न होने वाले रोगों से निपटने में नाकामयाब रहेगी। फिर हम चाहे जितने भी पर्यावरण दिवस या शिखर सम्मेलन क्यों ना मना लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।